क्या आपके भी लोटस में एक बार फूल आके फिर नहीं आते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके लोटस में फूल नहीं आ रहे हैं, मेरे भी एक बार पहले आ जाते थे फिर नहीं आते थे, अब देखिए कंटिन्यूअसली आ रही। तो अगर आपके लोटस में एक बार फूल आके फिर रुक गए हैं तो उसमें क्या काम करें जिससे कि आपके यहाँ फिर से फूल आना शुरू हो जाए, दोबारा वो कलियाँ देना शुरू हो जाए। तो आज सारी जानकारी इसी के बारे में है। क्या करें लोटस के पौंड में जिससे कि हमारे उसमें फिर से कलियां आने लगें और फूल आते रहें, कंटिन्यूअसली कलियां आती रहें, कंटिन्यूअसली फूल आते रहें। तो सारी जानकारी आज इसकी वीडियो में दूंगी, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जिससे उनको भी जानकारी मिल जाए। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मेरे लोटस का पॉन्ड है, इसमें कंटिन्यूअसली ही फूल आते रहते हैं। इस तरह से देखिए, अभी ये कल खिला था, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो अब मुरझा गया है। एक दिन में ही मुरझा जा रहे हैं, दूसरे दिन सूख जा रहे हैं एकदम, देखिए इस तरह से सूख जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया था, मेरे पिछली बार भी जैसे मेरे यहाँ फ्लावर आए थे, ये मेरा 1-2 साल पुराना है लोटस का पौधा। तो जब मैंने इसमें फर्स्ट टाइम लगाया था तो मुझे मालूम नहीं था, और एक बार लोटस आ गए थे तो उसके बाद फिर मैंने इसको, जो ये सीड से बन जाते हैं, सबसे पहले तो इसी से बात करती हूँ। जैसे ये बन जाते हैं, सीड पॉड बन जाते हैं, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था और लीफ भी बहुत आ जाती हैं, भर जाता है ये लीफ, तो सारी ताकत ये अपनी लीफ में ही लगा देता है। तो इस बार क्या कि इस बार भी मेरे बहुत ज़्यादा लीफ थी इसमें। अभी देखिए अभी भी हैं, बट जितनी ज़रूरत है मैंने उतना ही रखी हुई है। और चेक करती हूँ कि कौन सी आप लीफ को हटा सकते हो। तो सबसे पहले तो जैसे फूल खिल गया है, अब ये फूल खिल चुका है, फ्लावर ये निकल चुका है ना, तो फिर वो सीड पॉड बनने लगते हैं, तो सारी ताकत इसी में लगा देता है। तो अगर हम, क्योंकि सीड किसी काम के नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं इसमें, और अगर आप सीड्स को रखना चाहते हैं, अगर आप इनमें बड़े सीड्स बन रहे हैं, बड़े बड़े बन रहे हैं, तो फिर आप रखिए, बाद में जो 1-2 छोड़ दीजिए, अदरवाइज मैं कहूँगी इसको काट दिया करें। तो जो ये सीड पॉट बन रहे हैं, इस स्टेम की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं इसको काट देती हूँ। तो इसको काटना कैसे है, बिल्कुल इसके ना जो पानी है उसके इधर से नहीं काटना है, थोड़ी दूरी से काटेंगे। देखिए ये स्टेम जैसे है गई है, मैं थोड़ा ऊंचा काट देती हूँ, आधा, बिल्कुल पानी के नीचे से नहीं काटती हूँ, क्योंकि वो फिर इन्फेक्शन का डर ना रहे। तो चाकू कोई भी ले ले, कैंची ले लें साफ, और उसको इस तरह से काट दें। तो इधर से जब काटेंगे तो उसके बाद ही जब सूख जाता है तो धीरे से फिर उसको निकाल देते हैं इस तरह से। देखिए, तो देखिए इसमें ये मिल्क सा निकल रहा है, तो इस तरह से काट देंगे। कि जैसे ही काटा, इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें मिल्क निकल रहा है। अगर हम नीचे से काटेंगे तो वो फिर गलने का डर रहता है, फंगस का डर रहता है, इसमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है। देखिए ये किस तरह से निकल रहा है, देख क्लोजअप में दिखाती, एक बॉल सा बन गया है। ये देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। ये कुछ ऐसे उसमें ना रिएक्शन होता है, इसको काटें तो इसके अंदर जो मिल्क सा रहता है, कुछ लिक्विड रहता है, वो देखिए इस तरह से निकलता है। फिर चाहे आप लीफ काटेंगे या इसकी फिर इसका ये सीड पॉट काटेंगे, स्टेम्स काटेंगे, तो ये निकलता है इस तरह से लिक्विड। देखिए इस तरह से निकला, ये देखिए, तो ये निकलता थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। तो इसी तरह से मेरा ये देखिए दूसरा सीड पॉट है, इसको भी काट देते हैं। ये देखिए बन रहा है ना इस तरह से, ये देखिए ये। तो इसी तरह से मैं इसको बीच से ही काटती हूँ, ये काट देते हैं। क्योंकि जब पॉन्ड में लगे होते हैं ना, तो इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती केयर की, क्योंकि ज़मीन से ही इतनी ताकत लेते रहते हैं, उसी में उनको खाना पीना मिलता रहता है, ताकत मिलती रहती है। बट पॉट में लगे हैं, आपके पॉन्ड में लगे हैं, छोटे से पॉट में लगे हैं, तो उसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। देखिए न्यू बर्ड्स आ रही हैं, देखिए। और जो ये सारी जो लीफ खराब हो गई है ना, सूख गई हैं, इनको भी हटाते रहा करें, जो ज़रूरी है हटाना। जैसे लीफ है, लीफ को भी जब काटेंगे ना, तो इसको भी ऐसे बीच से ही काटती हूँ मैं, जो ये एरिया से काटती हूँ लीफ, इसको मैं यहाँ से काट देती हूँ इस तरह से, और फिर इसको मैं छोड़ देती हूँ। तो कुछ दिन में ये ना इस तरह से सूख जाते हैं, देखिए ये इस तरह से, फिर धीरे से ये निकाल देती हूँ इस तरह से। देखिए तो मैं सारी लीफ इस तरह से ही निकालती हूँ। ये देखिए कुछ तो ये अपने आप ही सूख गई हैं, तो इनको साफ़ कर लें। और ये जैसे मैंने बहुत सारी थी, देखिए मैंने सारी काटी हुई हैं, ये देखिए इस तरह से, तो इसको ठीक से ना क्लीन कर लें। अब ये धीरे से जब सूख जाती हैं तो ये आराम से फिर निकलने लगती हैं, देखिए। और हमारा जो पॉट है पानी वाला, वो ख़राब नहीं होता है। देखिए सब सूख चुकी हैं, सारी सूखी सूखी लीफ में हटा दूँगी, ये देखिए।
वो थोड़ा जब सूख जाती है नीचे से खींच देंगे तो निकल जाती हैं। तो जो काट रहे हैं हम उनको नीचे से नहीं काटेंगे, हम ये इधर से लीफ को काटेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ही सारी का सफाई कर लेते हैं इसकी। ये सारे देखिए इस तरह से जो भी सूख गए हैं मैं हटा दूंगी। बहुत सारी लीफ हुई थी, क्योंकि जब अब इसमें अगर कोई फर्टिलाइज़र देते हो तो लीफ ज़्यादा आ जाती हैं, धूप नहीं मिलती है तो धूप से फिर वो ख़राब। इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उससे भी बहुत ज़्यादा लीफ बर्न हो रही हैं, बट कोई बात नहीं, नई ग्रोथ आ रही है तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि लोटस को धूप तो चाहिए ही होती है, तो आप धूप में आपको रखना ही पड़ेगा। तो जहाँ आपके यहाँ धूप आती हो लोटस उस जगह रखें। अगर आपके यहाँ अगर लोटस में फूल नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले तो इसको धूप की रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम 5-6 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए होती है। जो दिन की धूप होती है तभी इसमें फूल भी आएंगे। सबसे पहले तो आप उसको पूरा करें कमी को। अगर धूप आ रही है और आपके यहाँ फूल नहीं आ रहे हैं तो फिर अगर ऐसे पत्ते बढ़ गए हैं तो उसकी फिर इस तरह से सफाई कर दें। अभी देखिए ये न्यू आ रही है, एरियल लीफ आती हैं, उसके साथ में ही बड आती है। देखिए ये नई एरियल लीफ आई है, ये वाली देखिए, और उसके साथ ही ये कली आ रही है, देखिए इस तरह से। तो जब ये साफ़ हो जाता है ना तो ये नई नई फिर पत्तियां आना शुरू हो जाता है। अदरवाइज जो आपकी ये लीफ है ना उसी में पूरी ताकत लगाता रहता है जो पुरानी बड़ी बड़ी हैं, और फिर वो नई कलियों नहीं बनने देता है। तो देखिए मैंने इस तरह से सारी हटाई है, और ये सूख गई हैं उनको फिर धीरे से निकाल देते हैं। तो इस तरह से सफाई करते रहें अपने पॉन्ड की, इस तरह से। और बहुत सुंदर लगते हैं जब खिलते हैं तो इतना खुशी होती है ना। और एक दिन की खिल रही से वो गर्मी में मुरझा जाए। देखिए ये भी सीड पॉट बना, तो आप देख देख के सारे इसको निकाल दिया करें। ये देखिए इस तरह से सीड पॉट बनते हैं, ये देखिए। बट इसमें बहुत छोटे छोटे से हैं, किसी काम के नहीं है, ये उगेंगे नहीं, तो मैं इसलिए हटा भी देती हूँ। देखिए ये सीड पॉट बनते हैं, कितने सुंदर सी डिजाइन लगती है। देखिए ये देखिए यहाँ से भी कलियाँ आ रही है, देख रहे हैं, ये कलियाँ आने शुरू हो गई हैं। न्यू फिर से बड्स आना शुरू हो गई हैं, बट नई नई कलियाँ आ रही हैं, नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। देखिए ये आई हैं 2 इधर, ये देखिए ये भी आई हैं 2। तो ऐसे मेरे कंटिन्यूअसली खिलते रहते हैं, देख रहे हैं। ये देखिए इस बार तो बहुत ज़्यादा खिले हैं मेरे। देखिए 3 तो ये देख रही हैं, एक अभी वो खिला हुआ था हमने जो हटाया है। ये देखिए, ये देखिए कितनी सुंदर देखने में लग रही हैं। और ऊपर कटिंग करने के बाद जैसे नीचे पानी है, जो पानी गंदा हो गया है उसको आप इस तरह से, जो इसमें पत्तियां सूखी गिर गई हैं, सड़ गई हैं, उनको हटा दिया करें, इसकी सफाई करते रहें। इसमें कई बार ना वो उग जाती है ना, पानी वाली जो घास होती है ना काई टाइप की, तो उसको निकाल दें। तो वो कई बार होता है ना कि वो सारी ताकत ले लेता है। तो अपने पानी को भी साफ रखें और पानी को रिफ़िल करते रहें डेली। एक दिन छोड़ के कर लें अगर नहीं ज़रूरत है। जैसे अभी इसमें पानी बहुत ज़्यादा सूख रहा है, इसमें देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, जबकि मैं इसमें ना डेली रिफ़िल करती हूँ पानी, और 1 इंच तक नीचे चला जाता हमेशा, इतना पानी उड़ता, देखिए इतना खाली हो गया। तो मैं इसको पानी को रिफ़िल करती रहती हूँ। और इसमें मेरी क्योंकि फिश भी पड़ी हुई हैं, अभी आपको दिख नहीं रही क्योंकि मैंने इधर से वो अंदर गई, देखिए। तो ये कूड़ा जो है ना, जो पत्तियां सड़ रही हैं, फूल गिर जाते हैं टूट के, और जो मैंने ऊपर से पत्तियां काटी थी ना, देखिए इस तरह से रह गए हैं, तो इनको भी हटा दें, डंठल को। अब नीचे से धीरे से आप पकड़ेंगे तो निकल आता है। ये सारी इस तरह से सूख गई हैं, तो धीरे से अब निकल आते हैं इस तरह से। ये देखिए सड़ जाती हैं, शुरू में हम ऊपर से काटते हैं, फिर धीरे से निकल आते हैं इस तरह से। इस तरह से साफ करना होता है पॉट को। ये मेरा पहले पूरा ये पत्तियों से भर गया था, जब मैंने थोड़ा कटिंग किया था तो फिर ये कलियां बीच में पहले मेरे बहुत खिल रहे थे। जैसे अप्रैल में बहुत फूल खिले हुए थे, फिर मई में थोड़ा स्लो हो गया था, और उसके बाद पत्ती ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने कुछ पत्तियां ऊपर से कटिंग की। इस तरह से काट देती हूँ, जैसे ऊपर से देखिए पत्ती काटें तो आप यहाँ से काटेंगे, जैसे लीफ है ना, और इसका लीफ का और डंठल का जो पॉइंट होता है ना, इधर ही से काटा करें। और उसके बाद जब सूख जाएंगे, इस तरह से सूख जाते हैं जब, उसके बाद फिर आप धीरे से इसको निकाल दिया करें इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मैंने बहुत सारा इसमें से सूखा जो था ना, पत्ते वत्ते सब निकाल दिए हैं, और अब काफ़ी साफ लगने लगा। जितनी ज़रूरत थी, जो एरियल लीफ की ज़रूरत थी, उनको मैंने छोड़ दिया है, और काफ़ी कुछ निकाल दिया है, पानी से भी और ऊपर से भी।
तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको धूप इसको चाहिए 5-6 घंटे की धूप जहाँ आती है उस जगह रखेंगे। उसके बाद अगर आपके यहाँ बहुत सारी पत्तियाँ आ रही हैं, ज़्यादा पत्तियाँ आ रही हैं, लगता है कि फ्लावर नहीं आ रहे, पत्ती पत्ती आ रही हैं, तो कुछ पत्तियों को ऐसे तोड़ देंगे, ऊपर से यहाँ से तोड़ेंगे और नीचे का डंठल छोड़ देंगे। जब सूख जाएगा तब इसको निकालेंगे। और जो पत्तियाँ सूख रही हैं ऑलरेडी अपने आप ही सूख रही हैं नेचुरल तरीके से, वो अपने आप वो होता है ना नेचर का एक सिस्टम, तो उसको तोड़ते रहें। और जो डंठल इसमें सूख गए हैं वो तोड़ दें, इसमें सूखी पत्तियाँ गिर रही हैं वो निकाल दें, इस तरह से निकालते रहें। और ये देखिए मेरा लिली वाला पॉन्ड है, ये देखिए लिली के पत्ते आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े पत्ते आ रहे हैं। इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, अब होगी, बरसात में होती है क्योंकि इसमें, तो इसमें बहुत सारी काई हो जाती है। देखिए ग्रीन ग्रीन अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, तो सारी ताकत ये काई ले जाती है। तो इसको जब ज़्यादा हो जाता, थोड़ा बहुत तो ठीक है, ठीक रहता है, चिंता की बात नहीं, बट ज़्यादा कई बार पॉट ऐसे भर जाता है ना, तो सारी ताकत ये यही ले लेता है पूरा। तो जब ये पूरा ताकत ले लेगा तो आपके जो प्लांट है उसको, लोटस का जो प्लांट है, लिली का जो प्लांट है, उसको ताकत नहीं मिलती। तो धीरे धीरे इसको भी बीच बीच में ना साफ़ करते रहा करें। देखिए इस तरह से हटाते रहें। तो मैं इस तरह से रखती हूँ इसको लोटस के लिए, इसमें से कुछ गंदगी है कुछ है तो इससे निकाल दें तो साफ़ हो जाता है। देखिए पानी एकदम, ये देखिए, ये देखिए कितनी सारी बन गई, ये देखिए बहुत सारी बढ़ती है, बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। ये अगर आपके पॉट में है पहले से थोड़ा बहुत, तो बहुत जल्दी ये बढ़ती है। देखिए इतनी सारी निकली, ये भी देख रहे हैं आप। तो ये ज़रूर निकाल दिया करें, ये काई होती है। और अगला पॉइंट है, इसमें पानी रिफ़िल करते रहें, फ्रेश पानी भरते रहें, ज़रूरी है, क्योंकि पानी से ही हमारे इसमें नया जो इसको ताकत मिलती है, उसमें मिनरल्स होते हैं अलग से, तो कुछ ज़्यादा नीचे से तो है नहीं, पॉट में लगा हुआ, तो पानी रिफ़िल करते रहें। जैसे ही थोड़ा खाली हो जाए, 1 दिन में भर दें, 2 दिन में भर दें, जितने आपको, अगर बहुत बड़ा है तो ज़रूरत नहीं 2 दिन में भर दें, तो लेकिन रिफ़िल करते रहें। तो मैं हमेशा रिफ़िल इसको करती रहती हूँ। पानी डालें तो इसमें ऐसे हाथ लगा लें या कोई बर्तन लगा लें और इसको जैसे भर दें पूरा। देखिए इस तरह से, जैसे डायरेक्ट उसमें गड्ढा ना पड़े, तो मैं ऐसे हाथ लगा लेती हूँ, हमेशा खाली हो जाता है। और मछलियों को भी ताज़ा पानी मिलता है, बहुत खुश होती हैं। यहीं पर अभी घूम रही होंगी, अभी इसका पानी अंदर एकदम साफ़ है। देखिए बाहर से लगता है कि कुछ गंदा होगा, लेकिन बिल्कुल साफ़ है। तो अगला पॉइंट है, इसमें फ़िश डाल के रखें, तो उससे भी उनको ताकत मिलती रहती है मिट्टी में, क्योंकि फ़िश रहती हैं। और आपके यहाँ मच्छर पैदा नहीं होंगे तो फ़िश ज़रूर डालें। कोई भी फ़िश, जो एक तो आती है वो मौली गप्पी आती है वो डाल दें, मौली फ़िश आती है, गप्पी फ़िश आती है वो डाल दें, या फिर कोई आपके यहाँ देसी मिल जाती हैं छोटी छोटी हैं जो वो डाल दें। जो ऐसी फ़िश डालें जो मच्छर को खा जाएँ, उसके लार्वा को ना पनपने दें। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप घर में लोटस लगा रहे हैं या लिली लगा रहे हैं तो फ़िश को ज़रूर रखें, अदरवाइज़ आपके यहाँ मच्छर बहुत पैदा हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं रिफ़िल कर देती हूँ। जब ये भर जाता है दूसरे दिन ही खाली हो जाता है। देखो यहाँ तक भर गया। और अगर फ़िश नहीं है तो आप ऐसे ओवरफ्लो कर दें, पूरा भर के बाहर निकल जाएगा पानी। तो मेरे में फ़िश है तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं करती हूँ, अदरवाइज़ वो वहाँ से निकल जाती हैं पूरा। देखिए कितना खाली हो गया है, साफ़ हो गया है। और बहुत सारी अब देखिए बर्ड्स आती हैं, तो बीच बीच में सफाई करती रहती हूँ इस तरह से, तो नई नई कलियाँ आती रहती हैं। तो इस तरह से अगर आप भी ध्यान देंगे अपने लोटस को तो ज़रूर कलियाँ आएंगी। और इसमें फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो एक तो आप NPK डाल सकते हो, NPK आता है। तो वो एक्चुअली मैंने गर्मी में लास्ट ईयर डाला था, तो NPK का मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो क्योंकि वो मैंने डाला तो पत्तियों को इसने जला दिया था। तो मैं कहूँगी आप देसी इलाज किया करें। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे उपले आते हैं, आप सब जानते होंगे, उपले होते हैं जो काउडंक वाले, गोबर के जो उपले होते हैं, मैं उनको ऐसे टुकड़े करती हूँ इस तरह से, देखिए, और इसी मिट्टी में ना पानी में अंदर दबा देती हूँ ऐसे। देखिए इस तरह से 2 उपले लिए, एक इधर को टुकड़ा लिया मैंने। देखिए ये क्या होता है ना, अंदर चला जाता है और धीरे धीरे वो रिलीज होता रहता है। देखिए इस तरह से, और ऊपर भी नहीं दिखता है। तो आप उपले इस तरह से लें, 2-3 टुकड़े। अगर जैसी पॉट है आपका, पॉन्ड है, जैसे बड़ा है मेरा, तो मैं 2 डाल देती हूँ। और 2-3 महीने में एक बार डाल दें, या हर महीने डाल देंगे तो और अच्छे है। मैं 2 महीने में एक बार डाल देती हूँ, और बहुत अच्छी तरह से ये ग्रोथ करता रहता है। ये स्लो रिलीजिंग होता है, और हमारी क्योंकि इसमें फिश पड़ी हुई हैं तो उनको भी नुकसान नहीं होता है। अदरवाइज़ दूसरा आप
इसमें फर्टिलाइजर डालेंगे तो देखिए फिश आई ना, ये देखिए घूम रही है, देख सकते हैं, ये घूम रही है। तो वो फिर फिश को भी नुकसान पहुंचाता है और आपके पौधे को भी। या फिर आप काउ डंक नहीं है आपके पास, वर्मी कंपोस्ट है, तो उसको ले लीजिए, एक एक चम्मच, जैसे अलग अलग चारों तरफ दबाना है तो एक चम्मच लीजिए, पेपर में लीजिए, पेपर में लपेट दीजिए उसको और उसको दबा दीजिए, क्योंकि आप उसको ऐसे ही डालोगे तो ऊपर तैरेगी, ऊपर क्योंकि वो हल्की होती है ना, ऐसे तैरती है, फिर उसको दबाना जरूरी है। तो पेपर में लपेट के और मिट्टी में दबा दीजिए। वर्मी कंपोस्ट अगर डाल रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट आप इस तरह से डाल सकते हो। मैंने काउडंग का टुकड़ा डाला हुआ है, जो गोबर के उपले होते हैं वो डाल देती हूँ, और वो नहीं होते हैं तो वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ। तो ऐसे ही डालती हूँ, पेपर में लपेट के फिर दबा देती हूँ, और फिर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। तो मैं इसको कर रही थी सफाई, तो मुझे लगा आपके साथ ये वीडियो शेयर करना चाहिए। हो सकता है आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही हो, फ्लावर नहीं आ रहे होंगे तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।